नमस्कार। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी और जीतू पटवारी से बात करते हैं। वो किसान नेता हैं, किसान नेता कहते भी और हैं भी, और किसानों की उनसे बात करते हैं। जीतू भाई, गेहूं की एक बात हुई है, 3,000 रुपये कुंटल करने की आपने बात कही है। ये महंगा हो जाएगा, फिर गरीबों को भी तकलीफ होगी। ये क्या विचार है आपके, कैसे सोच के आपने इतनी बात करी? नहीं, बात यह है कि जब महंगाई बढ़ी, लाडली बहना आई, कोई सरकार कह रही है कि किसी प्रकार से मिडिल क्लास को राहत देंगे। महाराष्ट्र राजस्थान की सरकार ने एक महंगाई राहत प्रोग्राम लेके आ गई, तो ये सब लाए तो किसान पे ये महंगाई का असर नहीं है क्या? अरे खाद महंगा, बिजली महंगी, रासायनिक महंगा, मजदूरी महंगी, डीजल महंगा, और 10 तरह की बातें किसान पे भी। तो वो भी तो खाता है रोज, वो भी अनाज खाता है, राशन खाता है, उसको महंगाई का असर नहीं है। एक तरफ सरकार कहती है कि एक रोज खाने के लिए 60 रुपये चाहिए, एक तरफ सरकार कहती है मजदूरों को आप 280 रुपये से कम नहीं दे सकते हो, और दूसरी तरफ सरकार ये कहती है, सरकारी आंकड़े हैं, मोदी जी के आंकड़े हैं कि 28 रुपये रोज किसान कमा रहा है। तो फिर 28 रुपये वाला किसान रोज कमाता है, वो 60 रुपये कैसे खाने में लगाएगा? ये विचार नहीं आता देश के सामने। तो सवाल ये है कि ऐसे में क्या करना चाहिए। तो जब महंगाई सब दूर बढ़ी है तो किसान के फसलों की दाम भी बढ़ने चाहिए। कच्ची फसलें, एक फसल रोज फेंकनी पड़ती है हर साल। अभी प्याज फेंकने पड़ रहे हैं, इससे पहले लहसुन फेंकना पड़ रहा था, उससे पहले आलू फेंकने पड़ रहे थे। तीसरे साल ये हर साल एक फसल का घाटा किसान को होता है। जो पक्की फसल है, या तो दलहन है या अनाज है, तो एक हम 3 फसल में से एक फसल का कह रहे हैं इसका फिक्स करो मूल्य और बढ़ाओ। 3,000 रुपये कुंटल अनाज का मूल्य करो, धान का करो, मक्का का करो, बाजरा का करो, अनाज का करो, गेहूं का करो। इसलिए करो कि देश के ही किसान 80% है, 70% है, उसके भी तो बच्चे हैं, उसका भी तो परिवार है। जब 70% लोगों की हाय चलेगी तो वो देश सुकून में कैसे रहेगा? और जब भगवान जैसा है किसान, शिवराज जी कहते हैं। और फिर दूसरी बात, शिवराज जी ने कहा कि मैं 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। शेरपुर में कहा था इसी दिनों में 2017 में। तो 17 से लेके 23, अब हो गए 5 साल। तो 5 साल में आपको डबल इनकम, जब था 1938 रुपये भाव, तो 19 दूना 4200 रुपये होना था। मैं तो 3,000 रुपये मांगा, उन्होंने ही कहा था डबल। फिर तो चूंकि सरकार के मुख्यमंत्री वही हैं 20 साल से, और वो बार बार बोलते हैं, तो न्याय संगत बात है। तो मैं मानता हूं कि महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है तो किसान उससे वंचित कैसे हो सकता है? तो किसान को राहत दो। लेकिन जीतू भाई, ये आपकी पार्टी का कोई नेता इस तरह की बात नहीं करते हैं आपके सिवा। आप ये मुद्दा उठाते हैं हमेशा, और क्या आपकी पार्टी आएगी तो क्या आप इतना भाव करेंगे? नहीं, बात यह है कि मैं हूँ किसान का बेटा। मेरे जैसे जो भी चुनाव लड़के जाते हैं 80% किसान परिवार से आते हैं। शिवराज जी भी कहते हैं मैं किसान पुत्र हूँ। तो जो किसान का बेटा है, किसान पुत्र है, वो ये बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? अगर ये बात में 70% किसानों से चुन के जनप्रतिनिधि जाते हैं, 70% वोटरों की बात वो नेता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और फिर किसान का भी सोच बनना चाहिए कि अगर हमारी बात ही कोई करने वाला नहीं है, हमारी बात ही कोई कहने वाला नहीं है, तो फिर हम उनको वोट क्यों दें? मुझे वोट क्यों दे किसान? आप बताओ। जब किसान, तो आपकी पार्टी के कोई नेता बात नहीं करते? नहीं, क्यों नहीं करते हैं? करी थी, जयवर्धन सिंह कर रहे हैं, सज्जन वर्मा ने की, अरुण यादव। शुरुआत आपने की? शुरुआत नहीं होती, हम सब विधायकों ने की। विधानसभा में जब मैंने इस प्रश्न को रेस किया तो उसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी थी, उसके पीछे सारे विधायक दल के हमारे विधायक थे, मेरे साथ साथ सारे विधायकों ने बोला। और हर विधायक जो चुनाव लड़ना चाहता है गांव गांव बोल रहा है 3,000 रुपये कुंटल किसानों का गेहूं मिलना चाहिए, शिवराज जी को देना चाहिए। हर गाँव हो रहा है। अब भी मैं 10 जिलों में गया, 10 जिलों में मेरे साथ सब मिला के 30 विधायक होंगे, 30-35 विधायक। उनने सबने भाषणों में कहा। हमारे सारे विधायक जब अलग अलग कन्वर्सेशन करते हैं तब भी कहते हैं। तो आपकी सरकार बनी तो प्राथमिकता रहेगी? अरे यार, जब हम शिवराज जी से ये बात कर रहे हैं कि आप 3,000 रुपये कुंटल दो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब हमारी आएगी तब भी हमें न्याय करना पड़ेगा ना। हम लड़ेंगे, करेंगे और बात करेंगे। ये कोई बात हुई? अगर किसान की बात की शुरुआत कहीं से तो होगी, किसी सरकार को तो सोचनी पड़ेगी। परेशानियां आर्थिक हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। पर 10 तरह की और बातें हो सकती है, हजारों तरह का करप्शन हो सकता है। तो क्या किसान के हित में ये निर्णय नहीं ले सकते क्या? अच्छा, चुनाव आते हैं और ये मुद्दे उठ जाते हैं सब, और इसके बाद फिर 5 साल तक पूरा सब भूल जाते हैं नेता। तो ये चुनाव के समय ये क्यों बात आती है? आपको कब लगा कि चुनाव के आज से
5-4 साल पहले किसान आंदोलन चालू हुआ था, जब एमएसपी की बात नहीं हुई थी। जब मैं हर बार विधानसभा के 25 बार प्रश्नों में जब दुगनी आय की बात की शिवराज सिंह जी ने, तो मैंने खड़े होकर उनकी तारीफ की, सदन में की, रिकॉर्ड में है, कई बयानों में, कई इंटरव्यू में है कि यार एक ऐसा मुख्यमंत्री जो किसानों की आय दुगनी करने की बात करता है। तो अल्टीमेटली जब वो एहसास था ना कि मेरा मुख्यमंत्री सोच रहा है इस ओर, जब नहीं हुआ तब तो बात मैंने विधानसभा में पूछा कितनी आय हुई, वो नहीं बता पाए, तो झूठ बोलते ना। तो जब झूठ बोले, जब ये विचार आया, जब उनसे सवाल किए, विधानसभा में किए, विधानसभा के बाहर किए, विधानसभा के अंदर किए, तो जो बात है वो की, समय पे की, सही जगह। लेकिन जीतू भाई, किसानों को तो मंडी में भी तकलीफ है, कोल्ड स्टोरेज में तकलीफ है, बहुत सारे कोल्ड स्टोरेज बने हैं, सरकार सब्सिडी देती है, किसी को सब्सिडी नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है। तो ये सब मुद्दे भी तो सामने आना चाहिए ना। फिर जब आप विपक्ष की बात करते हैं, आप बोलने की बात करते हैं कि मैं किसान का पक्ष रखता हूँ, किसान की बात करता हूँ, किसान का बेटा हूँ, तो अब कोल्ड स्टोरेज वालों को तो बहुत सारे लोगों को जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिली अभी तक। देखो, जितने सारे मुद्दे किसानों के हैं, सब अगर एक साथ हम सरकार पे दबाव भी बनाएं कि ये करो, ये करो, ये करो, नेचुरल सरकार भी हमारी है, हम भी सरकार के हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। मुख्यमंत्री जो होता पार्टी का नहीं होता है, वो व्यवस्था का होता है, हमारा भी है। जहाँ तक वेयर हाउसिंग की या कोल्ड स्टोरेज की, भंडारण की, इसको भंडारण की प्रक्रिया में लाते हैं, तो जब भंडारण की बात हुई थी, सरकार ने योजना बनाई, अरबों खरबों रुपए खर्च किए कि किसानों बनाओ, जो बनाना चाहता है वो खुले ओपन है, हम 25% सब्सिडी देंगे, और शासन गेहूँ खरीद के, अनाज खरीद के उसमें भरेगी, वो गारंटी देगी। तो अल्टीमेटली 90% वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज तो फिर भी चल रहा है, पर वेयर हाउस इस बार खाली है 2 साल से। तो ये अपने आप में सरकार की सब्सिडी का नुकसान है। सरकार ने अपना जो पैसा खर्च किया वो व्यर्थ जा रहा है। इधर किसान कर्जदार हो रहा है क्योंकि वेयर हाउस खाली पड़े हैं, और उधर सरकार की सब्सिडी देने की भी योजना है जो आज नहीं कल देनी पड़ेगी, वो टाइम पे नहीं देते हैं, 10 तरह की और परेशानी, उसको लेके लंबी बात हो जाएगी। पर अल्टीमेटली शासन ही शासन के विरोध में है, सरकार ही सरकार के विरोध में है, सरकार का पैसा सरकार डुबो रही है, इस तरह का काम है वो। तो मैं मानता हूं कि ऐसे में कोल्ड स्टोर की सब्सिडी वो टाइम पे देनी चाहिए, वेयर हाउसिंग की सब्सिडी टाइम पे देनी चाहिए, इसका जो किराया है वो टाइम पे आना चाहिए, जिससे बैंक का लोन चुकता हो टाइम पे होना चाहिए। 90-95% वेयर हाउस के लोग, वेयर हाउस मालिक, वेयर हाउस के किसान आज घाटे में, नुकसान में और आर्थिक संकट के दलदल में है, इसलिए कि सरकार की नीति खराब है। क्या उनको पैसा नहीं मिला, वेयर हाउस का पैसा नहीं मिला? कई सैकड़ों लोगों की सब्सिडी नहीं मिली, कई सैकड़ों लोगों का किराया नहीं मिला, कई सैकड़ों लोगों का अनाज जो भराना चाहिए वो भरा ही नहीं, ऊपर के ऊपर परवारे सरकार ने अडानी जैसे संस्थानों को बेच दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार की नीतियां, और वो किसका घाटा हुआ, वो उस सब्सिडी का घाटा हुआ जो सरकार ही दे रही थी। तो सरकार ने जो सब्सिडी दी वो डूब गई, अल्टीमेटली हुआ ये। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का ड्यू डिलीजेंस शासन का, सरकार का, मध्य प्रदेश वेयर हाउस, कोल्ड स्टोर, सब्सिडी, किराया और इस तरह का। तो आप जीतू भाई, आप भी किसान हैं, आपको भी नहीं मिली सब्सिडी? नहीं, मेरे को सब्सिडी में तो खैर किसान, मेरा वेयर हाउस से कोई लेना देना नहीं है, मेरी तो जमीन थी, जमीन पे मेरे परिवार ने बनाया है, तो चूंकि वो भी घाटे में है, तो इसका मतलब है कि सब्सिडी तो नहीं मिली, जब भी तो टाइम पे लोन नहीं भर पाए, टाइम पे लोन नहीं भर पाए। 2 करोड़ रुपए का अगर, या 1 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन है और 1.5 करोड़ रुपए सब्सिडी नहीं आई, तो अल्टीमेटली शासन ने उसको गड़बड़ की। ऐसे ही किराया हो, मान लो नहीं दिया, और बैंक का इधर लोन चुकता तो शासन के किराए से ही होगा ना। तो अगर नहीं हुआ तो फिर शासन ने रख दिया क्यों, और किराया दिया नहीं, बैंक की इधर किस्त है, नुकसान किसका है? मतलब अल्टीमेटली किसका जाए तो किसका है? जो ऑनर है वो तो एक की मैन है, बाकी आदान प्रदान तो पूरा सरकारी है। सरकार ने कहा कि हम गारंटी लेते हैं, लोन दो, हम सब्सिडी देते हैं, लोन दो। किसान ने अपनी जमीन दी, बैंक के का जो लोन मिला, सब्सिडी मिली, उससे वेयर हाउस खड़ा कर दिया। सरकार ने कहा था आपका हम वेयर हाउस भरेंगे, उनने भरा नहीं, भरा उसका किराया नहीं दिया, सब्सिडी देनी थी टाइम पे नहीं दी। तो इसके कारण जो सरकार की योजना थी वो घटा। ऐसा सैकड़ों नहीं हजारों प्रकरण है मध्य प्रदेश और देश में, तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जीतू भाई। तो ये थे जीतू पटवारी, कांग्रेस के नेता। उन्होंने कहा कि सरकार जो है किसानों की अनदेखी कर रही है और ये अनदेखी सरकार पे बहुत भारी पड़ेगी। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, इंदौर।